तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर 4 दिन में दूसरी बार हमला, खालिस्तानियों पर लगा तोड़फोड़ का आरोप, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा और उरी में मोदी सरकार ने सेना पर कराया हमला, जम्मू कश्मीर के नेता ने लगाया आरोप, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने को तैयार हुए वरुण गांधी, राहुल बोले मैं गले लगाने के लिए तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी महिला से दूसरी शादी की, भारत के नेताओं पर हमले की रच रहा है साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों में इतनी भी ताकत नहीं कि वे ले सके बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लव जिहाद को लेकर राखी सावंत ने अन्य भक्तों पर बोला बड़ा हमला, बोली हम जात पात नहीं मानते, इन्होंने मुझे कबूल किया, मैंने इन्हें कबूल किया, इन लोगों को क्यों हो रही है तकलीफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर 4 दिन में दूसरी बार हमला, खालिस्तानी समर्थकों पर लगा हमले का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से हिंदू समुदाय को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन के भीतर दूसरे मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया है, जिससे मोदी सरकार सहित हिंदू समुदाय को ये बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के ऐतिहासिक शिव विष्णु मंदिर पर हमला करके तोड़फोड़ की गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के ही स्वामी नारायण मंदिर में 12 जनवरी को तोड़फोड़ की गई थी। मंदिर की दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे निकलने के साथ ही आतंकी भिंडरवाला के शहीदी के रूप में प्रशंसा की गई थी। खालिस्तानी समर्थकों के इस हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के हिंदू समुदाय में काफी गुस्सा है और अब 5 दिन के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मंदिर को निशाना बनाया गया है। इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में ही स्थित शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इस घटना के बाद हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया चैप्टर के अध्यक्ष भागवत ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों द्वारा लगातार हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ किया जाना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन और मोदी सरकार से खालिस्तानी समर्थकों के साथ कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वरुण गांधी के बीजेपी छोड़ने पर बोले राहुल गांधी, कहा गले लगाने के लिए मैं तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलों का जोर जारी है। इसी अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण गांधी ने जिस विचारधारा को अपनाया है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें काफी तेज हैं। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी बीजेपी की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर की प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी अगर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और मैं वरुण गांधी को गले लगाने के लिए तैयार हूं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुलवामा और उरी में मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सेना पर कराए हमले, जम्मू कश्मीर के नेता ने लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक नेता ने केंद्र की मोदी सरकार और एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सेना पर पुलवामा और उरी में हमला करवाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग पुलवामा में मरे थे वह सभी शेड्यूल कास्ट से थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय लोगों को पता है लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें भी मरवा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जेएनसी के नेता मुस्तफा कमल ने ये आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात अब करीब करीब स्पष्ट हो गई है कि पुलवामा अटैक प्लान के साथ हुआ था। जो लोग इसमें मारे गए वह सभी शेड्यूल कास्ट के थे। वह सभी ऐसी जगह मारे गए जहां पर आसपास ना तो कोई जंगल था और ना ही बस्ती थी, छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि हादसा जहाँ हुआ था वहाँ चारों ओर खेत थे और सभी तरफ देखा जा सकता था कि कहाँ से कौन आया है और कहाँ से कौन गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा और उरी में हमले करवाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद को लेकर अन्य भक्तों को राखी सावंत ने लगाई फटकार, बोले हम जात पात नहीं मानते, उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें किया है कबूल।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि राखी सावंत ने मुस्लिम लड़के आदिल दुर्रानी से शादी की, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन गुस्सा हो गए और हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप राखी सावंत पर लगाया। भाई आपको बता दें कि अब लव जिहाद को लेकर ही अंध भक्तों पर जमकर राखी सावंत बरसी हैं। राखी सावंत ने अंध भक्तों की बखिया उकेरते हुए कहा कि हम जात पात नहीं मानते हैं, उन्होंने मुझे कबूल किया है, मैंने उन्हें कबूल किया है, इसमें हिंदूवादी संगठनों को क्या आपत्ति है। जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और मेरी शादी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने गलेमान में झांकना चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और आदिल दुर्रानी ने मुझे कबूल किया है, मैंने उन्हें कबूल किया है और हम जाति पाति तो मानते ही नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के नेताओं पर हमला की साजिश रच रहा है दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान में दूसरी महिला से की शादी। जब दोस्तों आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में एक पठान महिला से दूसरी शादी कर ली है। यह खुलासा दाऊद इब्राहिम के भांजे और दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने किया है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी फंडिंग के मामले में दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही NIA ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जांच के दौरान NIA ने अलीशा पारकर का बयान दर्ज कराया। इसी दौरान अलीशा ने दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी दी। उसने बताया है कि पाकिस्तान में जाकर दाऊद इब्राहिम ने एक पठान महिला से दूसरी शादी कर ली है और वह भारत के नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों में इतनी भी ताकत नहीं कि वो ले सकें भारत में बदला। जय दोस्तों आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुसलमानों को एक लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में ट्रेन में एक मुस्लिम युवक की पिटाई के मामले का हवाला देते हुए कहा कि ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है, क्या मुस्लिम कौम में इतनी भी ताकत नहीं रही है कि वह इसका बदला ले सकें। सांसद ने भाजपा और RSS पर भी निशाना साधा और कहा कि आप देश के टुकड़े खुद कर रहे हैं, मुसलमानों को पकड़कर जबरदस्ती जय सिया राम कहलवाया जा रहा है, ऐसे में मुसलमान जाएं तो जाएं कहां। सपा सांसद ने आगे कहा कि इस तरह के काम बिल्कुल भी देश में नहीं होने चाहिए, देश सबका है और किसी से इस तरह के नारे नहीं लगवाने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 10वीं के टेस्ट पेपर में आजाद कश्मीर पर सवाल, ममता बनर्जी को लेकर घिरी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में जो है माध्यमिक टेस्ट पेपर 2023 के प्रश्न 132 पर इतिहास के प्रश्न पत्र को ट्वीट किया है। इसमें छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आज़ाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसी को लेकर ट्वीट किया है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की सरकार पर अलगाववादी ताकतों का समर्थक होने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की तैयारी के लिए प्रत्येक साल पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद की ओर से छात्रों की तैयारी में सहायता के लिए टेस्ट पेपर प्रकाशित किया जाता है। उसी टेस्ट पेपर को लेकर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि POK को लेकर ये सवाल पूछा गया है। POK को लेकर कहा है कि भारत को अब आज़ाद कश्मीर के रूप में POK को देखना चाहिए, जो कि पाकिस्तान देखता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद के नेता बोले, अगर मेरा बस चले तो मौलाना मौलवियों को शिवालय ले जाऊं। जब दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मुस्लिम मौलानाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वह तो मस्जिद नहीं जाएंगे, लेकिन उनका बम चले तो वह मौलाना मौलवियों को शिवालय जरूर ले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शहर के मोहल्ला सुलीन नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय मंत्री गणेश त्रिवेदी के आवास पर तोगड़िया पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और इसी दौरान कहा कि हमारा पहला लक्ष्य अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराना था। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अब हमारा संगठन देश में हिंदुओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है और कहा कि भारत में बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदू हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके बावजूद आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों के नुमाइंदे नफरत फैलाने का भारत में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं मौलाना और मौलवियों को शिवालय ले जाऊं।
प्रदेश में आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र